Hello students, we are discussing the fundamental unit of life that is called the cell. We are studying about the cell organelles present in the cytoplasm and today we are going to discuss about mitochondria. आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो रिलीज होती है, हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे होती है? बॉडी के अंदर होती है तो सेल के अंदर ये एनर्जी रिलीज आउट कैसे होती है? आज के लेक्चर में हम सारे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is basically a small rod-like structure, granular structure present in the cytoplasm. These can vary in the numbers, means किसी सेल में एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या किन्हीं में ज्यादा भी हो सकते हैं. जिन सेल में एनर्जी की जरूरत ज्यादा है उनमें ये ज्यादा होते हैं, जिनमें एनर्जी की जरूरत कम है उनमें ये कम होते हैं. लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें क्या होता है, एनर्जी की जो जरूरत होती है वो पूरी करते हैं दूसरे सेल्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया लिया, तो बैक्टीरियल सेल्स क्या करते हैं, वो दूसरे के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं. सो बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मेन बात, फंक्शन क्या है. माइटोकॉन्ड्रिया इज टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल. जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है इज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्टली, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल. मींस इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है. द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन and the inner one is called the inner membrane. Simple. The outer membrane layer is the outer membrane, the inner layer is the inner membrane. The outer layer you can see is smooth and a continuous structure, while the inner membrane have a finger-like projection, means the projection in the form of the fingers. जैसे हम लोग के फिंगर्स होती हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं इस पे. ठीक है. These projections are known by the name cristae. Okay. The next important thing is ये हो गया आपका क्रिस्टे. इन क्रिस्टे पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स अटैच होते हैं. इन क्रिस्टे पे you can see here we have some small particles attached on this surface. एक्चुअल में क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड ही इसलिए होते हैं जिन पे क्या, जिससे क्या हो सके यहाँ पे ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स अटैच. दीज पार्टिकल्स आर नोन बाय द नेम F1 पार्टिकल्स और द ऑक्सीजोम्स. ये इनका स्टूडेंट्स मेन है. F1 पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया. ये जब अटैच्ड होते हैं इन्हीं का मेन सारा फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अलावा यहां पे क्या होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड स्टोर होता है नोन बाय द नेम मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स में कुछ पार्टिकल्स छोटे छोटे से पड़े हुए होते हैं, डॉट लाइक पार्टिकल्स होते हैं which are the ribosomes. You can see these dot like particles and there lies a special thing जो हमको सिर्फ न्यूक्लियस में देखने को मिलती है. That is a double layered strand known by the name DNA. माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टूडेंट्स डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये क्या कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर सकता है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. मींस ऐसे ऑर्गेनेल जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते.
सो अब हम आते हैं मेन फंक्शन, व्हाट दीज F1 पार्टिकल्स डू फॉर द सेल। स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी खाना खाते हैं, सो आप लोगों ने पढ़ा है कि 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 से 4 घंटों के अंदर वो स्टमक में रहता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है जहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड क्या करता है, उस फूड को लेके जाता है सेल में, और सेल में क्या हो जाता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है। पर खाना अगर आपने अभी खाया, वो आपके अंदर स्टोर हो गया, सो अगर लेट नाइट की मैं बात करूं तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी? क्योंकि खाना तो स्टोर हो रहा है, लेकिन मेन कहां स्टोर हो रहा है, वापस तो लौट के आ जा रहा है। वेस्ट जो है वो सेल ने यूज करा, खाने को यूज किया, एनर्जी रिलीज आउट कर दी, वो लौट के आपका वापस वेस्ट तो आ गया। और सेल ने जब एनर्जी रिलीज करी तो इसका मतलब होना यह चाहिए था कि आपकी बॉडी से एकदम बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि अलग बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जानी चाहिए थी, चारों तरफ उजाले उजाले आपके चारों तरफ। सोच के देखिए, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। तो इसका मतलब जो एनर्जी निकल रही है खाने के ब्रेकडाउन में, वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। होता क्या है स्टूडेंट, सेल के अंदर एक मटेरियल होता है एडीपी, एडोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एडीपी कहां होते हैं, यहां मैट्रिक्स में पड़े हुए होते हैं, प्लस ये पी मिलता है, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एटीपी में, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये मिला, फॉस्फेट मिला, एनर्जी कहां से मिली आपको? रेस्पिरेशन के थ्रू, जो आपकी बॉडी सेल ने रिलीज करी। ये दोनों मिलके आपकी क्या बना लेंगे? एटीपी। अब क्या है, एटीपी में बच्चों क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। जब कभी भी ये एटीपी आपका सेल को जरूरत होती है एनर्जी रिलीज कराने के लिए, ये एडीपी टूटती है, एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी। ये एनर्जी अब आप यूज कर सकते हैं। अब सेल के अंदर होता क्या है, ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी मींस लाइक यू स्टोर योर मनी इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी। आप करेंसी के फॉर्म में अपनी मनी स्टोर करते हैं, लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ऑल यू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द करेंसी। ओके, जब भी आपको यूज होता है, आप क्या करते हैं, उन रुपीस को ले जाते हैं मार्केट में यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ सेल के फॉर्म में होता है, ये सारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, इसीलिए ये कहलाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब भी सेल को रेस्पिरेशन करता है, ये क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब भी ये इसको यूज करने जा रहा होता है, मींस एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, सुबह से लेकर रात तक स्टोर है, अब इसको अगर यूज करना है तो ये क्या करेगा, इस एटीपी को ही ब्रेक करवाएगा दोबारा। एटीपी ब्रेक होंगे, एडीपी बनेगा, पी बनेगा प्लस एनर्जी। ये एनर्जी यूज हो सकती है सेल के डिफरेंट फंक्शंस के, उनकी ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एनर्जी यूज। ये सारे काम करके कौन देते हैं, आपके F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोन्स आपके ये काम करके देते हैं। ऑक्सीजोन्स पे क्या होते हैं, एडीपी प्लस पी मिलकर बन जाते हैं एटीपी। एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी करेंसी होती है। जब भी हम लोग का ब्रेकडाउन की बारी आएगी, एनर्जी रिलीज की बारी होगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी में। अच्छा, अब क्या होता है, ये एटीपी और पी वापस सेल के अंदर रह जाते हैं और ये एनर्जी रिलीज आउट। गॉट इट? अब क्या है, क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी ये रिलीज आउट कर रहा है, मेन काम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पावर हाउस। सेकेंडली, क्योंकि एनर्जी स्टोर कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द बैटरी ऑफ द सेल। In physics you study that the battery is formed by the combination of cells, but remember here this what you call the mitochondria stores the energy, that's why it is called the battery of the human or the plant cell or the simple organism cell। किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल के क्या बैटरी को आप कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया।
सेकेंड नेम आप इनका याद रखेंगे, द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे जनरेट द एनर्जी। रिमेंबर द नेम पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना ध्यान से कि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो पहला सेलुलर रेस्पिरेशन के काम आएगा, मींस एनर्जी फॉर्म करवाने के काम आएगा। सेकेंडली एनर्जी के स्टोरेज के लिए काम आएगा। जो एनर्जी आपकी स्टोर होती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, मींस द एनर्जी करेंसी के फॉर्म में। जिससे क्या होता है आपके सेल में क्या होती है? एनर्जी रिलीज आउट होती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।